जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से एसएससी जीडी 2025 की तैयारी में जुटे होंगे। उसी पर्पस को देखते हुए लेकर के आए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 21, जो कि इससे पहले 20 सेट अर्थात 20 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, जो कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाएं। इससे आपकी स्पीड मेंटेन होगी। और ये जो प्रैक्टिस सेट लिए गए 2024 के प्रीवियस ईयर जो एसएससी जीडी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चनों को इस क्लास में लिया गया है, जो 2024 के एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए थे। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, क्योंकि आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये लाभदायक होगी। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि पहला प्रश्न अपना है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। आपके लिए सही विकल्प का चयन करना है। मेरे पड़ोसी की हरकतें ऐसी है कि मुझे उससे घृणा डैश होने लगी है। आपको अब इसमें बताना किसका पर्यायवाची है। आप ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे जो घृणा लिखा हुआ है, घृणा, इसका आपके लिए पर्यायवाची बताना है। किसका? घृणा का पर्यायवाची बताना है। आपके लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा पर क्वेश्चन के लिए। उसके उपरांत आपके लिए क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? तृण होगा, आज्य, जुगुप्सा, कुट होगा। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग फटाफट, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जुगुप्सा। यदि आपका जवाब जुगुप्सा होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तौबा करना। किसका? तौबा करना। आपको बताना है कि तौबा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। निरर्थक व्यक्ति होगा, भविष्य में किसी काम को ना करने की प्रतिज्ञा करना, नुकसान पहुंचाना या संदेह होना। तो अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा भविष्य में किसी काम को ना करने की प्रतिज्ञा करना, अर्थात तौबा करना। आपने सुना होगा कि उसने तौबा कर दी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये वो प्रश्न लिए गए हैं जो 2024 के एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए थे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करें। अब आपको पर्यायवाची बताना है। बहुत का पर्यायवाची बताना। किसका? बहुत का पर्यायवाची आपके लिए बताना कि बहुत का पर्यायवाची क्या होता है। यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट करें कि बहुत का पर्यायवाची क्या होगा। क्षय होगा, अति होगा, बंधु होगा, रुकावट होगा। आप लोगों का इस प्रश्न का ज़्यादातर सही जवाब आ रहा है। कमेंट बॉक्स में आप सही जवाब दे रहे हैं। इसका सही जवाब क्या होगा बताएं आप लोग, और भी कमेंट करें। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अति। बहुत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा। इस तरह से सेकंड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में चार विकल्प में कोष्टक में दिए गए शब्द का सही तद्भव वाला विकल्प चुनें। श्यामल सा आदमी था जिसके चेहरे पर भद्दे दाग थे। क्या थे? भग्गे भद्दे दाग थे। तब इसका सही जवाब क्या होगा? श्यामला होगा, कालिमा होगा, अंधेरा होगा, काला होगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। आपके लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप फटाफट, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा श्यामला। श- श्यामल का क्या हो जाएगा? तद्भव श्यामला हो जाएगा। इस तरह से आपका पहला वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको क्लास कैसी लग रही है? यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, अभी तक चैनल पर नए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और क्लास को आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, अभी क्लास को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए।
बच्चे ग्रीष्म अवकाश में घूमने जाएंगे। अब आपको बताना कि ग्रीष्म अवकाश का विलोम शब्द क्या होगा। फागुन होगा, शीत अवकाश होगा, वर्षा अवकाश होगा या गर्मी होगा। कमेंट कर दें आप लोग फटाफट, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ग्रीष्म है, तब यहाँ पर हो जाएगा आपका शीता अवकाश होगा। आप देख रहे होंगे कि एसएससी जीडी 2024 के पेपर में हिंदी के प्रश्न कितने इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसलिए आपको लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यदि आपने वो सभी क्लासें नहीं देखी हैं, तब आप चैनल विजिट करके उन क्लासों को देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एसएससी जीडी 2025 में आपको, जो आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, उन शिफ्टों में आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करें। आपको इसमें बताना, सार्थक शब्द बताना है जिस पर आक्रमण किया गया हो, अर्थात जिस पर आक्रमण किया गया हो, अर्थात हमला किया गया हो, आक्रमण किया गया हो, एक ही बात है। तब इसका सही जवाब क्या होगा। आत्मघाती होगा, आक्रमण, आक्रांत, आक्रामक। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। आपके लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है और अंत में आपको कमेंट करके बताना कि हिंदी के 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आक्रांत। यदि आपका जवाब आक्रांत होगा, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। अब आपके लिए इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, क्योंकि रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न आपसे 7 से 8 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 3 प्रश्न आपसे क्वेश्चन के फॉर्मेट के रूप में पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं गद्यांश के रूप में पूछे जाते हैं, जो कि रिक्त स्थान के रूप में गद्यांश होता है। इसमें आपको बताना है श्रम के उपरांत थकान होना डैश है। यदि कार्य करने के बाद में जो थकान होना है क्या है, गलत है, कैसे है, स्वाभाविक है, निष्ठा है। यदि आप काम करेंगे अर्थात परिश्रम करेंगे, तब उसके बाद उपरांत में या बाद में उस आपके लिए थकान अवश्य ही महसूस होगी। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा। स्वाभाविक। क्या होगी। स्वाभाविक आपके लिए थकान महसूस होगी। थर्ड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। अब इसमें आपको बताना है कौन से वाले ऑप्शंस में अशुद्ध वर्तनी दर्शाई गई है, अर्थात अशुद्ध तरह से लिखा गया है। कमेंट करें आप लोग कौन सा वाला इसका सही जवाब होगा। साहसी मनुष्य ही सेना में भर्ती होते हैं। जैसे कि एसएससी जीडी में साहसी मनुष्य और परिश्रमी बच्चे ही एसएससी जीडी में सफल होते हैं। अगला है, ये आपका ठीक है, अपनी प्रतिभा से ही तुम आगे जा सकते हो। ये भी ठीक है, लेकिन पूछा किया गया है अशुद्ध पूछा गया। अशुद्ध कौन सा है। हमारे लिए सर्वप्रथम मंच, जो आप देख रहे हैं सर्वप्रथम मंच, ये गलत है। यहाँ पर होना चाहिए था आपका सर्वप्रथम होना चाहिए था। सर्वप्रथम होना चाहिए था आपका यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इसका चाबी लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए आपका थर्ड वाला ऑप्शन से आपका अशुद्ध होगा। इसलिए आपका यही आपका जवाब हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अब आपको किसका अर्थ बताना है। नाम कमाना। किसका। नाम कमाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। यदि आपको जवाब आ रहा है कमेंट कर दें। यश प्राप्त करना। पहला ही वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं, जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन करें। आपके लिए सही वाला विकल्प बताना कौन सा है। बताएं आप लोग कौन सा वाला सही जवाब होगा। ये आपका कौन सा होगा। वह तो खाना खाकर और दूध पी के सो गया, ये नहीं होगा। वह तो खाना खा के और दूध पीकर सो गया, ये भी नहीं होगा। वह तो खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। थर्ड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा,
तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम रूप पूछा गया है और इससे पहले पूछा गया था तद्भव पूछा गया था। आपके लिए तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द और समानार्थी की सेपरेट अलग से क्लास लेकर के आएंगे, जो कि उस क्लास को देखने के बाद में आपको अन्य और कोई क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आप चैनल पर बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। इसमें पूछा गया कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। अब इसमें आपको तत्सम किसका बताना, पत्ते का तत्सम बताना आपके लिए कि पत्ते का तत्सम क्या होगा। पुत्र होगा, पत्र होगा, पौत्र होगा, प्राण होगा। तब इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम क्या होगा, पत्ते का तत्सम होगा आपका पत्र होगा। यदि आपका जवाब पत्र होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। अमन अपनों स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है। जो आप ये देख रहे हैं अपनों स्वेच्छा से, ये गलत तरह से लिखा गया, लेकिन आपको बताना कौन से वाले ऑप्शन में सही तरह से लिखा गया है। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। अमन अपना स्वेच्छा से सेवानिवृत्त तो हो रहा है, ये गलत है। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत है। अमन अपने स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है, ये भी गलत है। तब आपका फोर्थ वाला ऑप्शन से जो एक ऐसा ऑप्शन जिसमें शुद्ध तरह से लिखा हुआ है, अर्थात सही शब्दों में लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। डैश में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है। ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें इंसान बच्चा बन जाता है। एक तो उसका जन्म होता है तब वह बच्चा होता है, ठीक है, तब बच्चा होता है। उसके बाद भी कब वह बच्चा बनता है, पुनः बच्चा बनता है। दिन में बनता है, घर में बनता है, बुढ़ापे में बनता है, परिवार में बनता है। आपके लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आप बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। आपके एसएससी जीडी में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो आपका 4 फरवरी 2025 से एसएससी जीडी का पेपर होने जा रहा है, उसमें भी आपको इसी तरह के हिंदी के प्रश्न आपके एसएससी जीडी के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग इसका ज़्यादातर सही जवाब बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब होगा बुढ़ापे में। बुढ़ापा एक ऐसा होता है जो कि दोबारा व्यक्ति बच्चा बन जाता है बुढ़ापे की उम्र में। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। डॉक्टर ने उसे जिह्वा दिखाने को कहा। अब आपको बताना किसका तद्भव किसका बताना, जिह्वा का आपको बताना है। और जिह्वा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ये कहते हैं जीभ के लिए। और जीभ क्या होगा, यही आपका तद्भव हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा गया है, विलोम शब्द पूछा गया है, सही विलोम शब्द क्या होगा। मेरे मकान का जो कार्य आगामी डैश समय में चल रहा है वह सही नहीं लग रहा है। अब इसमें आपको विलोम शब्द किसका बताना है, आगामी का विलोम शब्द आपके लिए बताना है कि आगामी का विलोम शब्द क्या होगा। कमेंट कर दें आप लोग, आगामी का विलोम शब्द क्या होगा। आगे आगामी का विलोम शब्द क्या होगा, कमेंट करें आप लोग फटाफट कि आगामी का विलोम शब्द क्या होगा। आगामी का आपका विलोम शब्द हो जाएगा विगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विगत। थर्ड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना आ चुका है जो कि ये गद्यांश से संबंधित है। आपके एसएससी जीडी के पेपर में गद्यांश आता है जो कि रिक्त स्थान के रूप में होता है। उससे संबंधित 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि ऑप्शनल टाइप के होते हैं। उन्हीं पाँच उन्हीं 5 क्वेश्चनों का जवाब आपके लिए यहाँ रिक्त स्थान के फॉर्मेट के रूप की पूर्ति करना होता है, अर्थात उन 5 क्वेश्चन में से आपको सही जवाब का चूज करना होता है। देखते हैं क्या पूछा गया है। रिक्त एक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो अब आप ये एक देख रहे हैं लिखा हुआ, यहाँ पर आपको बताना क्या आएगा। निसंदेह भारत के लोग विराट डैश वाले हैं, किस वाले हैं, कमेंट करें आप लोग किस वाले हैं। ग्रीवा वाले हैं, पादुका वाले, हर्ष वाले, हृदय वाले। तब फर्स्ट के स्थान पर आपका क्या आ जाएगा, रिक्त एक के स्थान पर आपका आ जाएगा हृदय। क्या, हृदय वाले हैं।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त टू के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वे सबको अपना लेते हैं डैश संस्कृतियों के पश्चात भी। तब यहाँ पर आपको बताना, यहाँ पर आपका क्या आएगा। बेकार आएगा, अध्ययन, विभिन्न, अजीब व गरीब आएगा। तब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा विभिन्न। क्या चीज़, विभिन्न संस्कृतियाँ हैं अपने भारत में। थर्ड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त 3 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो आप ये 3 देख रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा। पश्चात भी सब आपस में डैश सहयोग भाव बनाए रखते हैं। हीन का, सम्मान का, परस्पर या भेदभाव। तब यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा परस्पर सभी क्या बनाए रखते हैं, परस्पर सभी सहयोग बनाए रखते हैं। इस तरह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त 4 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो आप ये 4 देख रहे हैं रिक्त स्थान, यहाँ पर क्या आएगा। एक दूसरे के साथ डैश कर रहते हैं, क्या कर रहते हैं। तू तड़ाक, मारपीट, बड़बोले या मिलजुल। तब क्या रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा मिलजुल के रहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त 5 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें कीजिए। यह है हमारी संस्कृति, यह है हमारी भारतीय संस्कृति की डैश है। क्या है हमारी भारतीय संस्कृति की, बताएं आप लोग, कमेंट करें। इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर महानता होगा, उदासी, बढ़ोतरी या दुख दर्दनाक होगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोगों को इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना, इसका सही जवाब क्या होगा। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें, क्योंकि आप क्लास को लाइक करना भूल जाते हैं। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो, तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको यहाँ पर SCS क्लासेस पर आपको लगातार प्रीवियस ईयर के SSC GD के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। और इसके पश्चात आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे GK, GS, हिंदी, रीजनिंग और मैथ के, वो आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। उन्हीं क्लासों से आपके लिए आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप चैनल पर बने रहें और आप लोग क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना किया करें आप लोग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।